तो गुड मॉर्निंग भाई, गुड आफ्टरनून। खुशी सबसे पहले आ चुकी है, सबसे आगे वाली सीट पे। ज्योत्सना आफ्टरनून। विवेक आ चुका है, प्रिंस विवेक कौली, पवन, ब्रजेश, राहुल, पंडित राजकुमार चौधरी, चतुर्वेदी। अच्छा, पवन, तमजीद, अमन, राहुल, अरुण, अथर्व। बेटा कैसा है अथर्व? विवेक कोहली, राहुल कुमार। गुड आफ्टरनून भाई, कैसा है? चलिए, आ रही है आवाज, बहुत बढ़िया भाई। गायत्री, भोला यादव। चलिए, ये ऐसे नाम हैं, एक्चुअली आपने गांव में जब ये देखे होंगे कि भूप सिंह उर्फ बप्पू भैया, चुनाव चिन्ह घाट। तो घाट पर ही बटन दबाएं भाई, हैं? गांव में जब प्रधानी के चुनाव लड़े जाते हैं तो ऐसे ही नाम होते हैं। पहली बार नाम सुने होते हैं, पता चला ये तो पप्पू था। नाम था उसका प्रवीण चौधरी उर्फ पप्पू भैया। चुनाव चिन्ह चप्पल, चप्पल पर दबा के दें। तो भाई साहब देखो, ऐसे ही नाम आप, उर्फ चिंकू। बहुत बढ़िया। कई सालों तक ये उर्फ का मतलब ही नहीं समझ में आया, उर्फ मतलब क्या है, हैं? चलो भाई, चलिए तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो ये एनटीपीसी उर्फ रेलवे की नौकरी है ना। चलिए, इसी पर मेरे बच्चे आपको क्या करना है, बढ़िया से तैयारी करनी है। कल हमने क्या किया था, रेशियो प्रपोर्शन बढ़िया से हमने जान लिया था। सारी जानकारी देख ली थी, बढ़िया से सब कुछ हमने देखा, बेहतरीन तरीके से सब कुछ जाना, परखा और देखा था। रेशियो प्रपोर्शन क्या होता है ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। रेशियो क्या है, उसके बाद में क्या क्या कंडीशन होती हैं इसकी, प्रपोर्शन में क्या चीजें होती हैं। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो, गिला हो, शिकवा हो तो आप बता सकते हैं, शिकायत हो तो। ठीक है भाई, है क्या कोई शिकायत? नमस्ते सर, नमस्ते भाई, नमस्ते। नहीं है ना? चलिए, हाँ भाई, ओके। हाँ भाई, तो आप सभी को भी गांधी जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरे दोस्त, बस इतना बेहतरीन काम करो कि लोग आपका भी नाम करें, आपके भी जयंती को ऐसे एक जयंती के तौर पर मनाया जाए। और देश के उन सभी शहीदों को नमन और जय हिंद, जिनकी वजह से हम इतना बेहतरीन तरीके से स्वतंत्रता के साथ में पढ़ा पा रहे हैं और आप भी पढ़ पा रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए आइए, चलो भाई आगे बढ़े। डीपीपी का क्वेश्चन 15 देख लिया जाएगा। जतिन मेरे बच्चे, क्या है उसके बारे में आपको तांडव मचा दिया जाएगा। चलिए भाई, तो देखते हैं आज की क्लास, आज की कक्षा क्या रहेगी। आइए। हाँ भाई, तो मेरे भाई, अगर हम जो छोड़ के गए थे आपको, कहाँ पर छोड़ के गए थे, यहाँ छोड़ के गए थे कि अगर आपको रेशियो निकालना है, जैसे ए रेशियो बी बराबर अगर दिया है 3:2, और मेरे बच्चे बी रेशियो सी बराबर दिया है आपको 3 मेरे बच्चे 4, 3:4। तो आपसे पूछा था A/B/C। यहां तक मैंने आपको कल बता दिया था, फटाफट से एक बार बताएंगे। कब्जा करोगे पड़ोसी पर या फिर मेरे बच्चे बराबर करोगे, एक बार जल्दी बताओ। मिस्टर डी के वर्मा, ओके भाई। सर डीपीपी क्वेश्चन नंबर 15 डाउट है? चलो तो भाई, सभी बच्चों का डाउट है तो मैं एक बार ले लेता हूं। डीपीपी का दिखाना क्वेश्चन 15। चलो भाई, एक बार देखेंगे, बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। एक बार सभी बच्चे बताओ इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर, तब तक मैं तुम्हारी डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 15 में चेक करा लेता हूं। ठीक है, चलिए भाई, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपको कल की कहानी यहां तक हो गई थी कि सर ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 2, और मेरे बच्चे ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो साथियों कब्जा कर लेंगे, और कब्जा कैसे करेंगे, ये यहां पर 2 आएगा और साथियों यहां 3 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे साथियों 9 आएगा, उसके बाद 6 आएगा और साथियों 8 आएगा। ये कल की कहानी हमने यहां तक जान ली थी। बोलो क्लियर है? चलिए, हाँ भाई, इतने का रेशियो दिया है, इतना इतना के बराबर है। चलो भाई, ये कर लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? बहुत बढ़िया। सवाल में दिया हुआ है साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 15 डीपीपी का जो है, ये रेलवे एनटीपीसी का बैच है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 है डीपीपी का। एक बार मैं बता देता हूं बच्चों, आपको दिया है x+y और x-y। यहां दिया है x+y, रेशियो दिया है मेरे बच्चे x+y रेशियो, x-y, ये कराऊंगा अभी बहुत सारे सवाल। बराबर कितना दिया है मेरे बच्चे? 3:2। बराबर कितना है? 3:2। आपसे क्या पूछा गया है? x² + y², रेशियो x² - y² क्या होगा? x² + y² अपॉन रेशियो x² - y² क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। साथियों इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बाकी कंपाइंडो एंड डिमेंडो से भी कर सकते हैं। मेरे दोस्त इसको कैसे करेंगे साथियों? कुछ नहीं करना होता है ऐसे सवालों में।
पहले तो बेसिक तरीका x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे साथियों, तो यहां से आपको पता चलेगा 2x प्लस 2y बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे 3x माइनस 3y। बोलो क्लियर है? तो x को x के पास ले जाएंगे तो x बराबर कितना आएगा, ये आपका 5y आएगा। x बराबर 5y, तो यहां से पता चलेगा x के साथ कुछ नहीं है, मतलब ईश्वर है उसके साथ। जो तुम्हारे पास नहीं है वो किसी और का है मेरे बच्चे। अगर बात करेंगे यानी x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू आप 1 रख देंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, प्लस मेरे बच्चे 1 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 25 में से 1 गया मेरे बच्चे 24, यानी 26/24 आएगा। और 26/24 को 13 मेरे बच्चे क्या लिख सकते हैं, 12, यानी 13:12 आ रहा है। और जो कि आंसर बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल राइट आंसर है। बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, क्या तकलीफ थी? हाँ, भाग वाला लंगड़ा भिन्न बताइए सर। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, यही करता रहूं हैं मेरे दोस्त। ये अब लंगड़ा से आके मेरे बच्चे लूले पे आ गए, अब लंगड़ा से आके लूले पे आ गए, अब समझ रहे हो ना? हाँ, a/b और a/c दिया है, तब चलो सब करेंगे मेरे बच्चे। डाउट क्लास में बताऊंगा, तुम टेंशन मत लो। ऐसे तो तुम्हारे सबके डीपीपी के क्वेश्चन आते रहेंगे, टॉपिक हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे। पहले टॉपिक पढ़ो उसके बाद डाउट, है ना? बाकी इस सवाल को मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो सीधे करता, अगर आपको भी करना था सीधे। कंपेंडो डिमेंडो से मैं इस सवाल को बताता हूं। कौन से सर, कौन सा डिमांडो? मैंने कहा कंपाउंडो एंड डिमांडो। कमांडो मैंने कमांडो नहीं, कंपेंडो एंड डिमांडो। ये क्या कहता है कि ये इस तरह से डिवाइड का मतलब क्या है, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई अगर दिया है तो आपका 3/2 है। तो यहाँ CND रूल लगता है, तो एक बार CND रूल क्या आता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो यहाँ x अपॉन वाई बराबर आ जाएगा, आप कहेंगे एक बार 3 + 2 कर देंगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा CND रूल लगा के। यहाँ 3 - 2 आपका 1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, ये x की 5 y की वैल्यू 1। तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 26, 25 - 1 24, 26/24 यानी 13/12 हो जाएगा। ठीक है भाई नीलम। चलिए भाई, वॉइस नहीं आ रही। सचिन श्रीवास्तव, मेरे भाई श्रीवास्तव, परमेयीकरण, परमेयीकरण नहीं मेरे बच्चे, परमेयीकरण नहीं बोलते हैं इसे, इसे कंपाउंडो एंड डिमांडो ही बोलते हैं, है ना? हाँ, परमेयीकरण नहीं बोलते हैं। चलिए भाई, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे मेरे बच्चे। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उसके आगे की कहानी को लेकर चलते हैं। सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत, गिला शिकवा और शिकायत आपको नहीं है? चलिए भाई, अगर किसी को होगी तो देख लेंगे, अगर नहीं होगी फिर भी देख लेंगे। ठीक है भाई, चलिए। मैंने डीपीपी सेंड करी थी, भाई साहब ने डाली नहीं। बिल भेजो, अरे देख एक बार भेजी है भाई तेरे नंबर। चलिए, ये राहुल मेरे भाई, आवाज बहुत तेज आ रही थी तो मुझे लगा कि अब आवाज कम कर लेनी चाहिए। सभी के समझ में आ रही है? हाँ भाई, पीछे वालों को आवाज आ रही है भाई, एक बार बताएंगे। आगे वाले आवाज ही नहीं जाने, तुम बेटा आगे से पीछे जाने दो, ये आगे वाले आवाज ही नहीं जाने देते, समझ रहे हो? पीछे वालों को आवाज आ रही है, एक बार बताएंगे भाई सभी को। हाँ भाई, सबको आ रही है? बोले तो आज भाई का बर्थडे है 2 अक्टूबर। बहुत बढ़िया भाई, पीछे वाले सभी सिरों को आ रही है आवाज? चलिए आइए, तो चलिए, यस सर, बहुत बढ़िया। और ये
आपस में बातचीत मत करो, चूचे कर रहे हो तुम सब लोग। देखो भाई, तो ये वर्गानुपात क्या होता है? कुछ नहीं सर मेरे बच्चे, अगर डुप्लीकेट रेशियो निकालते हैं तो कुछ नहीं करना, जो भी रेशियो दिया है मेरे बच्चे उनमें मेरे बच्चे जो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं उनका स्क्वायर कर देते हैं और यही हो जाता है डुप्लीकेट रेशियो। यही क्या हो जाता है बेटा? डुप्लीकेट रेशियो। 4:9 क्या हो गया मेरे बच्चे? 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो हो गया। ये बात क्लियर है? तो यहां से आप जानेंगे कि अगर कोई संख्या आपको कोई रेशियो ए रेशियो आपको बी दिया है तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में ध्यान रखना। सर क्या है? कॉन्सेप्ट को दिमाग में ध्यान रखना, ठीक है? कॉन्सेप्ट को दिमाग में ध्यान रखना, ठीक है भाई? ये समझ में आया? जी सर, क्लियर है? अब दूसरी बात समझो, दूसरी बात समझो। डुप्लीकेट के बाद में एक होता है सब डुप्लीकेट। क्या होता है सर? सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट रेशियो होता है, सब डुप्लीकेट। रेलवे में कई बार आ चुका है सब डुप्लीकेट। इसे बोलते हैं हिंदी में वर्गमूलानुपात। क्या बोलते हैं? वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात। कौन सा अनुपात? वर्गमूलानुपात। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? जैसे कि हमें कोई रेशियो पूछा है ए रेशियो बी का और आपको बताना है सब डुप्लीकेट रेशियो, तो कुछ नहीं होगा, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा √a और मेरे बच्चे रेशियो √b। यही क्या हो जाएगा भाई? यही हो जाएगा मेरे बच्चे सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या हो जाएगा? सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। सब डुप्लीकेट रेशियो। ये बात समझ में है? तेरा भला हो जाए। चलिए, यही क्या हो जाएगा? सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। यही मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। सभी के समझ में आया? ये हो गया सब डुप्लीकेट। जैसे एक एग्जांपल समझ लो, एग्जांपल से समझोगे सब समझ में आएगा। जैसे कि मेरे बच्चे यहां दिया है 16:9 और इसका आपसे पूछा है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? तो 16:9 का सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा बेटा √16 रेशियो √9। तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया? 4 और 9 का क्या हो गया? 3। 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा सर। 4 अनुपात कितना हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? सभी बच्चे बताओ। डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट समझ में आया? गुड मॉर्निंग भाई साहब, गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए भाई, स्वागत है। सुबह की चाय आप लेके आए या नहीं लेके आए? देखिए भाई साहब, तीसरी चीज क्या पूछेगा? ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या पूछेगा? ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट बच्चे रेशियो। और ये ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? इसे बोलते हैं घनमूलानुपात। क्या बोलते हैं? घनानुपात बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? घनानुपात। कौन सा अनुपात बोलते हैं सर? घनानुपात बोलते हैं। घनानुपात। अब ये जो घनानुपात होता है मेरे बच्चे, होता क्या है? जैसे कोई आपका रेशियो है ए रेशियो बी, इसका नाम से पता चल रहा है इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? ए क्यू रेशियो बी क्यू। क्या हो जाएगा बच्चे? ए क्यू रेशियो बी क्यू। यही क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? घनानुपात हो जाएगा। है? चलो, ये कोई राक्षस का नाम है? मैंने कहा बेटा राक्षस का नाम नहीं है, ये मेरे बच्चे क्या है? आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैंने कहा यहां 27 अनुपात मेरे बच्चे, या 27 छोड़ो, यहां आपको दिया है 8:8 रेशियो, आपको 9 दिया है। इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? 8 की पावर 3 रेशियो 9 की पावर 3। तो 8 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 512 और 9 की पावर 3 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 729। यही मेरे बच्चे आंसर आ जाएगा। यही आपका घनमूलानुपात हो जाएगा, घनानुपात हो जाएगा। सर जी, आज तक कोई जानकारी नहीं दी गई है जो अपने बच्चों को स्कूल जाने की बात कही थी। आज तक कोई जानकारी नहीं दी है? क्या कह रहे हो अजय सैनी? क्या कह रहे हो भाई? सर थोड़ा स्लो पढ़ाइएगा प्लीज। ओके भाई। सर एक बार फिर बताइए। सत्या झा पुपरी। पुपरी? हाँ भाई, बिल्कुल पुपरी साहब। ये पवन प्रजापति मेरे बच्चे, तुझे मैं सही बता रहा हूं, भस्म कर दूंगा। 512 कैसे आया? ओहो, बहुत बढ़िया भाई, 512। मेरे भाई 8 का क्यू होता है 512। 512 तुम्हें याद नहीं किए? अब क्यू कल याद करके आना। कल मेरे बच्चे कम से कम आपको 1 से लेकर 12 तक क्यूब याद करने हैं।
1 से लेकर 12 तक कम से कम क्यूब याद करने हैं, याद करने हैं। नहीं करोगे तो लड़कों को मुर्गा बना दूंगा, मुर्गा बना दूंगा, मुर्गा मुर्गा बना दूंगा, समझ रहे हो ना, मुर्गा बना दूंगा। और लड़कियों के क्या है, लड़कियों के हाथ खड़े करवा देंगे, हाथ खड़े करवाएंगे, अगर कल नहीं याद किए तो खड़े करवाएंगे, हाथ खड़े करवाएंगे, है ना, समझ रहे हो ना कल। हाँ, लड़कियों के हाथ खड़े करवाएंगे, लड़कों को मुर्गा बनाएंगे, अगर तुमने 12 तक नहीं याद किए। हाँ भाई, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो ये आपके समझ में आया, 8 का क्यू होता है 512, ठीक है। चलिए भाई, अब इसके बाद में एक और चीज होती है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब ये सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, इसे बोलते हैं घनमूलानुपात। क्या बोलते हैं, घनमूलानुपात, घनमूलानुपात, घनमूलानुपात। अब ये घनमूलानुपात क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एक बात ध्यान रखो बस, कि सर ए रेशियो बी है और इसका घनमूलानुपात चाहिए तो क्या होगा, रूट क्यू ऑफ, घनमूल निकालना है किसका, ए का, और घनमूल निकालना है मेरे बच्चे किसका, बी का। बस यही आंसर आ जाएगा, यही आंसर आएगा दोस्तों। तो मेरे बच्चे, मैंने कहा कि जैसे यहां दिया है 27 रेशियो, 27 रेशियो 8 दिया है, और इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो क्यूब रूट करना है किसका, 27 का, और क्यूब रूट करना है किसका, आप कहेंगे 8 का। 27 का कितना हो गया 3, 8 का कितना हो गया 2, तो 3:2 आएगा। सभी के समझ में आया, एक बार ये बताएंगे हाँ है ना। चलिए भाई, सभी के समझ में आया, ठीक है, ओके भाई, ठीक है भाई, चलेंगे। चलो भाई आगे बढ़े, ये कहानी आपको पता है, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट। अब आगे की कहानी बताएंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 ओनली फॉर, बहुत बढ़िया सर, एक बारी फिर सॉल्व कर दीजिए मेरे बच्चे। क्या नाम था, अक्षित, क्या है, क्षितिज, हाँ, बहुत बढ़िया। इस सब ट्रिप्लीट कर कोड सॉल्व, सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट करना है बेटा, 27 का घनमूल करना है, 27 का घनमूल होता है, क्यूब कैसे निकाला जाता है, क्यूब, बहुत बढ़िया भाई, बता देंगे, बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई, बढ़ेंगे आगे की तरफ। सर जी आजकल अजय देवगन का डुप्लीकेट निकल रहे हैं, हाँ हाँ मैंने भी देखे हैं वो, बिल्कुल हैं चौराहे पे। चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी के समझ में आया। चलो भाई, यहां तक कोई भी परेशानी, गिला शिकवा शिकायत नहीं है। अब मेरे बच्चे एक और चीज पूछा जाता है, ये मिश्र अनुपात, क्या पूछा जाता है मेरे बच्चे, मिश्र अनुपात भी पूछा जाता है। जैसे 57:60 है मेरे बच्चे, आपको दिया है 5:6, 12:19 और 57:60, और मेरे बच्चे क्या है 50:31। इसका कंपाउंड रेशियो पूछा जाता है, मिक्स रेशियो पूछा जाता है। मेरे बच्चे मिक्स रेशियो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ये आता आपके सवाल हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। जैसे 5:6 है, इधर देखो, इधर वाले नंबर को इधर लिखो, 12 मेरे बच्चे कितना है, 12:19 है मेरे बच्चे। फिर क्या है 57 मेरे भाई कितना है आपका 60 है, और लास्ट में 50:31 है। ये मिक्स रेशियो बताना है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इनका इधर कर दो, इनका इधर करो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आमने सामने कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, जैसे 19 से एक बार और 19 से 3 बार। साथियों 0 से 0 खत्म, बहुत बढ़िया। साथियों और कुछ कट रहा है क्या, मैंने कहा 6 से खत्म कितने बार, 6 से खत्म 2 बार। साथियों और कुछ है क्या, मैंने कहा बेटा 2 से खत्म कितने बार, 3 बार, बहुत बढ़िया। अब क्या बचेगा सर, यहां 3 से खत्म, साथियों 3 खत्म हो गया।
आप कहेंगे 5 गुना 5 कितना हो गया 25, और 31 गुना 1 मतलब 31। यही आपका हो जाता है कंपाउंड रेशियो, बोलते हैं इसे, मिश्र अनुपात बोलते हैं, है ना। हाँ, वह डीपीवी का 15 क्वेश्चन बता तो दिया, क्या बोलता हूं। चलिए भाई, सभी के समझ में आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। चलिए भाई, सभी के समझ में आ गया। तो मेरे बच्चे कंपाउंड रेशियो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और मेरे बच्चे सीरीज मेथड से भी निकाल सकते हैं। ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। 5/6 मल्टीप्लाई करेंगे 12/19, 12/19 मल्टीप्लाई करेंगे 57/60, और मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चे आप 50/31। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। कंपाउंड रेशियो समझ में आया मेरे भाई। एक और सवाल कर लेंगे कंपाउंड रेशियो का, मिश्र अनुपात का। जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। मिश्र अनुपात पूछा है आपसे, मिश्र अनुपात पूछा है, बताइए आंसर क्या आएगा। 5/7, 15/14, 98/75 का मिश्र अनुपात बताइए। चलिए भाई, जल्दी से बताओ मेरे बच्चे। आपको पता है मिश्र अनुपात कैसे करेंगे साथियों, देखो 5:7 है, तो आपने क्या करना है 5/7, 5/7, यहां कितना हो जाएगा 15 सर कितना हो जाएगा 14, 15/14, और यहां कितना हो जाएगा 98/75। बोलो क्लियर है जी सर। अब इनका मिक्स रेशियो बताना है साथियों, कुछ नहीं करेंगे, 14 से 14 सत्ते 98 साथियों, फिर 15 एकन 15, 15 पंजे 75, 5 बार साथियों, 5 से काटेंगे 1 बार, यहां कितना होगा 7 से काटेंगे 1 बार, तो 1 एकन 1 गुना 1 मतलब 1 होगा, 1/1 हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। कंपाउंड रेशियो ये आपके समझ में आ गया होगा। बेटा मिश्र अनुपात क्या होता है, बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा, कोई तकलीफ तो नहीं है, नहीं है सर। अब मिश्र अनुपात के बाद में मेरे बच्चे आगे की बात लेकर चलेंगे, आगे की बात लेकर चलेंगे। चलिए भाई, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब थोड़ा आगे की कहानी को लेकर चलेंगे साथियों, और फिर मैं आपको ले जाऊंगा अपनी दुनिया के अंदर, है ना। सर कौन सी दुनिया है आपकी, छोटी सी दुनिया है मेरे बच्चे, सवालों से भरी हुई है, उन्हीं दुनिया की तरफ लेकर चलता हूं मैं आप सभी को। चलिए साथियों, आइए और देखते हैं मेरे बच्चे इस दुनिया में क्या क्या चल रहा है। चलिए साथियों, यहां तक कोई परेशानी नहीं है, नहीं है सर कोई दिक्कत, मैंने कहा नहीं होने देंगे। चलो भाई, एक प्यारा सा सवाल करेंगे इस दुनिया का, और एक प्यारा सा सवाल करने के बाद में आगे बढ़ेंगे भाई, और बीच बीच में मिक्स क्वेश्चन आपके करते रहेंगे। पहले एक छोटा सा सवाल मुझे बताएंगे सभी बच्चे, एक प्यारा सा सवाल का जवाब देंगे, आंसर बताएंगे क्या आएगा। 2⁻1.5 रेशियो 2⁻0.5, तो मेरे बच्चे अनुपात किसके बराबर होगा, इसका अनुपात किसके बराबर होगा। एक छोटा सा, सर जी आप मेरठ कब आ रहे हैं। मेरठ मेरे बच्चे बहुत रहा था मैं, मेरठ मतलब वहाँ जो क्या पड़ता है वो हस्तिनापुर, मवाना पड़ता है, मवाना, तो मवाना, हाँ भाई। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई, सभी बताएंगे, हस्तिनापुर भी गया था मैं। चलिए, बहुत अच्छी जगह है। आप देखेंगे मेरे बच्चे 2 की पावर कितना है 1.5, रेशियो 2 की पावर 0.5। साथियों अगर मैंने कहा 2 की पावर 1.5 और रेशियो कितना है 2 की पावर मेरे बच्चे 0.5, यहां हमसे पूछा गया है, क्या पूछा है, इनका अनुपात किसके बराबर है। तो साथियों कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्त, आपको क्या करना है, किस अनुपात के बराबर है। आपको पता है, शुरुआत में ही बताया था, अनुपात का मतलब कंपैरिजन होता है, अनुपात का मतलब डिवाइड करना होता है। 2 की पावर 1.5 है, और मेरे बच्चे 2 की पावर कितना है 0.5 है। बोलो क्लियर है साथियों। आपको पता है एक छोटा सा नियम होता है घातांक करने के अंदर, क्या होता है साथियों, अगर बेस बराबर होते हैं तो पावर घट जाती है भाग में, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 0.5 अपॉन क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला गया, और यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो सर क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर आप कहेंगे सर 1, और मेरे बच्चे 2:1 हो जाएगा। 2 कितना आ जाएगा 1, मेरे भाई क्या आ जाएगा 2:1 आएगा। बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब। सही बच्चे बताएंगे, ये बात क्लियर है, 2:1 आ गया भाई, सभी के समझ में आ गया। अच्छा भाई, मवाना से ही है, कहाँ से है मवाना से बता। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सबके समझ में आ गया है। चलिए भाई, पंचवटी कॉलोनी देखिए तूने,
चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी के समझ में आ गया? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े? और अगर तुझसे मैं कह दूं कि मैं क्लास पंचवटी कॉलोनी से ले रहा हूं तो फिर क्या करेगा? चलो भाई, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद में एक प्यारा सा सवाल आगे बढ़ के लेकर चलते हैं, ठीक है बेटा? चलिए, अब ये वाले सवाल आपके एग्जाम में आ जाते हैं, इनको देखेंगे बेटा। अब आगे की कहानी की तरफ करेंगे। चलिए भाई, आओ भाई, देखो जल्दी से बताएंगे। देखो भाई, ओके, अच्छा समझ में नहीं आया क्या? अगर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझा देते हैं बेटा, दोबारा समझा देते हैं। देखो भाई, आपसे बोला गया कि ये रेशियो है मेरे बच्चे, रेशियो है। आपको पता है घातांक करनी में एक नियम होता है कि ए की पावर पी, और मेरे बच्चे उसमें भाग देना है ए की पावर क्यू का। अगर बेस बराबर होते हैं तो पावर क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। यानी ए की पावर क्या हो जाएगा? पी माइनस क्यू हो जाएगा। ए की पावर क्या हो जाएगा? पी माइनस क्यू हो जाएगा। ये हो जाता है साथियों। जैसे कि अगर मैंने कहा इस डिवाइड का मतलब हो जाता है, रेशियो का मतलब डिवाइड। तो साथियों ए की पावर यानी 2 की पावर 1.5, ये 0.5। तो आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1.5 माइनस 0.5 अपॉन क्या है? ये तो ऊपर चला ही गया। अब मेरे बच्चे 1.5 में से अगर आधा घटेगा तो 1 आएगा, 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 मतलब 2 हो गया। अब इस 2 को क्या लिख सकते हैं? अब जिसके बटे में कुछ नहीं है उसके बटे में 1 होता है, तो 2:1 लिख सकते हैं, 2:1 लिख सकते हैं। सभी बच्चे बताओ, ये बात क्लियर है अब तो? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, सभी के समझ में आ गया? एक बार बताएंगे हाँ या ना। चलिए, सबके समझ में आ गया अब तो? बेस डिफरेंस हो तो फिर तो ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे। चलिए भाई आओ, और मेरे बच्चे टाइम का थोड़ा ध्यान रखा करो आप लोग, और खुद से समझने की कोशिश भी किया करो, है? चलिए, सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। प्रश्न में बोला गया है दो संख्याएं किस अनुपात में है मेरे बच्चे? 1:2 में है। यदि प्रत्येक को 15 से बढ़ाया जाए तो मेरे बच्चे उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। एक मैंने आपको यानी कि रेशियो प्रोपोर्शन में नियम बताया था मेरे दोस्त। क्या है, आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, यहीं बता देता हूं मेरे बच्चे। दो चीज, अगर दो संख्या है, दो संख्या है, अगर मेरे बच्चे दो संख्या है, दो संख्याएं, संख्याएं या दो चीजें, दो संख्याओं में अगर समान संख्या जोड़ी जाए, अगर समान संख्या, समान लिख लिया करो आप, समान संख्या जोड़ी जाए, समान संख्या जोड़ी जाए, जोड़ी जाए, समान संख्या जोड़ी जाए, या समान संख्या घटाई जाए, या समान संख्या घटाई जाए, इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, समान संख्या घटाई जाए, घटाई जाए, घटाई जाए, तो अनुपात क्या होता है? अनुपात मेरे बच्चे, तो उनका अंतर बराबर रहता है, उनका अंतर बराबर रहता है, उनका अंतर बराबर रहता है, बराबर रहता है। क्या रहता है? बराबर रहता है। अंतर मेरे बच्चे क्या रहेगा? बराबर रहता है, हमेशा ध्यान रखना, अंतर बराबर रहता है। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ये सबको पता भी होगा, कोई तकलीफ रही भी नहीं होगी यहां तक। मेरे बच्चे अंतर क्या है? बराबर रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे दो संख्या हैं, जैसे आपकी एक 5 है, एक 7 है। इसमें अगर 3 जोड़ दो तो मेरे बच्चे कितना आएगा? 8। इसमें भी 3 जोड़ दो तो कितना आएगा? 10। यहां भी अंतर कितना है? 2 का। यहां भी अंतर कितना है? आप कहेंगे 2 का। यानी अंतर हमेशा बराबर रहेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल का आंसर बताएंगे। चलिए भाई आइए और देखिए, सर इंग्लिश में भी लिख दो। लखन मेरे भाई, मैं बोल देता हूं क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा इसीलिए। हाँ देखो भाई, करना क्या है? इफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर ऑलवेज इक्वल व्हेन ईच नंबर सब्ट्रैक्ट सेम नंबर एंड ईच नंबर एडेड विद द सेम नंबर। अगर मेरे बच्चे प्रत्येक संख्या में से समान संख्या घटाई जाए या फिर समान संख्या जोड़ी जाए तो जो उनका डिफरेंस होता है ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है भाई, चलो तो देखो यहां अगर आप देखेंगे, यहां देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5 अनुपात मेरे बच्चे क्या है? 7। 5:7 है, और बाद में क्या है? 40 घटाने के बाद में 17:27 हो जाता है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं बेटा, अगर आप यहां देखेंगे
यहां अगर आप बात करेंगे, इनका डिफरेंस की बात करेंगे, इनके डिफरेंस की बात करेंगे, अंतर की बात करेंगे, तो यहां कितना है 2 है, और यहां बच्चे अंतर कितना है 10। लेकिन मैंने कहा था जब इनमें समान संख्या अगर जोड़ी जाती है या समान संख्या घटाई जाती है तो डिफरेंस सेम होगा। तो बेटा सेम तो है नहीं, फिर सेम करना पड़ेगा। कैसे? ये 10 है, ये 2 है, 2 को 10 बनाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे बच्चे 5 से ही मल्टीप्लाई यहां करना पड़ेगा और यहां भी 5 से करना पड़ेगा। ठीक है साथियों। अब मेरे बच्चे करना क्या है, देखो ये पहले 25 था और अब कितना हो गया 17। इसका मतलब 25 से 17 हो गया, तो कितना घटाया गया 8। मेरे हिसाब से 8 घटाया गया, और सवाल कह रहा है 40 घटाया 40। 8 बराबर 40 है, तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो अंतर कितना है 10 है। जब 8 बराबर 40 है तो 10 बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 50 होगा। कितना आएगा? 50 होगा। 8 बराबर 40 है तो 10 बराबर कितना होगा? 50। मोहित नोएडा, बेटा क्यों पीछे चल रहा है? आगे चल, पीछे क्यों चल रहा है? समझ में आया? एक बार बताएंगे हाँ या ना। 50 इज द राइट आंसर। एक बार फिर मेरे बच्चे देखो, आपको बताया यहां अंतर 10 है, यहां अंतर 2, अंतर बराबर करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पूरे 35, 55 25, 25 से 17 हो गया, तो कितना कम हो गया? 8। लेकिन सवाल कह रहा है जी 44 कम था। 8 बराबर 40, तो 10 बराबर कितना? 8 पंजे 40, और 10 गुना 5 करेंगे 50 आंसर आएगा। 50 विल बी राइट आंसर। अब तो क्लियर है? चलिए भाई ऐसा एक और सवाल करा देता हूं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई कहाँ है वो सवाल? देखो ये रहा, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, फटाफट से देखो। 1:2 था, यदि प्रत्येक में 15 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात करो। आंसर आप आराम से बता सकते हैं। पहले अनुपात कितना था? 1:2 था, बाद में कितना हो गया? 3:4 हो गया सर, 3:4। अगर साथियों डिफरेंस की बात करेंगे तो यहां भी डिफरेंस कितना है? 1 का, और साथियों यहां भी डिफरेंस कितना है? 1 का। अगर दोस्त डिफरेंस इक्वल है तो मेरे भाई आप देखो फिर तो कुछ मजा ही मजा है, फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं। डिफरेंस अगर इक्वल है फिर तो मजा ही मजा है। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा तो यहां 1 से कितना हो गया? 3 हो गया। इसका मतलब कितना जोड़ा गया? 2 जोड़ा गया। अब बढ़ाया गया, मेरे हिसाब से 2 बढ़ाया, सवाल के हिसाब से 15 बढ़ाया। 2 बराबर 15 है, तो बड़ी संख्या के बारे में पूछा है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? आपको पता है 2, तो आपका आंसर कितना आएगा? सवाल में क्या कह रहा है फिर से देखो, 1:2 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 15 से बढ़ाया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे आप कहेंगे यहां कितना हो गया? 1 और से 3 हो गया, 2 2 बराबर आपको पता है 15 है। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा बड़ी संख्या ज्ञात करो, द ग्रेटर ऑफ द नंबर इज, तो ग्रेटर नंबर कितना है? 2, तो 2 बराबर कितना है? 15 आ जाएगा, 15 आंसर आएगा। लेकिन यहां के हिसाब से बोलेगा तो 30 आएगा। तो आप कहेंगे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 15 आंसर आ जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 विल बी राइट आंसर। 15 बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई? हाँ भाई एक बार फिर से समझाइएगा। गुंजा कुमारी बिल्कुल बिटू अभी समझाते हैं। 2 number are in the ratio 1:2. When each of these number increased by 15, they become in the ratio of 3:4. Very good. अब अगर मैं बात करूंगा द ग्रेटर ऑफ द नंबर इज, तो मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा तो आपको पता चलेगा यहां क्या पता चलेगा साथियों, एक छोटी सी चीज आपको दिमाग में आएगी। जी सर बताइए क्या दिमाग में आएगी? अगर पहले संख्या 1:2 थी तो डिफरेंस 1 था, बाद में 3:4 हो गई तो डिफरेंस 1 हो गया। मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा तो 1 से ये संख्या 3 हो जाती है, मतलब बढ़ती कितनी है? 2। और सवाल में कितना बढ़ाया जाता है? 15, तो 2 बराबर 15। सवाल ने पूछा पहले बड़ी संख्या कितनी थी? तो 2 थी, तो 2 से 2 खत्म, यानी 15 आंसर आएगा। कितना आएगा मेरे बच्चे? 15। इसमें ऑप्शन है ही नहीं, एक ऑप्शन 15 रख लो जिससे कि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए। सभी बच्चे बताएंगे बात क्लियर है? सर ये बड़ी संख्या बढ़ाने के बाद पूछ रहा है या पहले? देखो जब कभी बोलेगा केवल बड़ी संख्या बताओ तो इसका मतलब पहली वाली पूछ रहा है, तो बढ़ी हुई बड़ी संख्या बताओ आफ्टर इंक्रीज, तो मेरे बच्चे फिर आप इंक्रीज वाली निकालेंगे, है ना? ठीक है जय अभी बताएंगे, है ना? कोई और तरीका? कमलेश सबसे बढ़िया तरीका बेटा। 13 का क्वेश्चन बताइए, 13 का। ठीक है बेटा अभी बताएंगे। तो सबसे बढ़िया है मेरे बच्चे, सबसे बढ़िया है।
सर जी अंतर एक है। हाँ बेटा अंतर एक है। विशाल बाबू शॉर्ट है ये। अब इससे ज्यादा शॉर्ट क्या करोगे। देखो ये सवाल यहीं किए जाते हैं, यहाँ 1:2, यहाँ आपका 3:4। एक से आपका 3 हो गया, 2 = 15 है। बड़ी संख्या 2 = 15, बिना पेन के सवाल करने वाले सवाल हैं ये। ठीक है चलिए भाई, तो आप करेंगे, कर लेंगे जी, हो जाएगा। एक और सवाल करा देते हैं ऐसा। चलिए भाई जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा, एक बार जल्दी से बताएंगे। एक और सवाल कराते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से देखो। साथियों बोला है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, ये दोनों में से प्रत्येक से 9 मेरे बच्चे घटाया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है। संख्याओं का अंतर बताइए, फटाफट से बताइए अंतर क्या आएगा, बोलिए। सर जी पिछला वाला, अनुज कुमार यादव। ओके भाई ठीक है अभी बताएंगे। मेरे दोस्त अभी क्या करना है, देखो भाई क्या करना है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, दो संख्याएं हैं उनका अनुपात कितना है, 5:7 है। बोलो क्लियर है। यदि दोनों में प्रत्येक में 9 घटाया जाए तो अनुपात 7 मेरे बच्चे कितना हो जाता है, 11 है। 7:11 हो जाता है। अगर यहां अंतर की बात करें बेटा 2 है, और यहां अंतर की बात करें बेटा 4 है। बोलो हाँ है ना। अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए, अंतर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। तो मेरे भाई मेरे दोस्त ये बराबर कैसे होगा, इसमें 2 से गुना कर दो। बोलो क्लियर है। जब 2 से गुना करेंगे, हर किसी में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो सांत्वना के लिए आपको कराया जा रहा है। इसका मतलब 10 से मेरे बच्चे कितना हो गया, 7। पहले 10 थी संख्या, 7 हो गया, मतलब कितना कम हुआ, 3। मेरे हिसाब से 3 कम हुआ, और सवाल बोला है प्रत्येक संख्या में 9 कम कर दिया। जब 3 = 9 है, मेरा 3 सवाल के 9 के बराबर है, मेरा 3 9 के बराबर है, तो संख्याओं का अंतर बताओ। तो ये भी अंतर है, ये भी अंतर है, यानी अंतर कितना है, 4। जब 3 = 9 है तो 4 बराबर कितना, 3 से काटेंगे 3 बार, और 3 × 4 करेंगे 12 आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है अब आपके समझ में सब कुछ आ गया होगा, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रही होगी, बताइए। हाँ भाई मीनाक्षी बेटा, कुलदीप बेटा, विशाल बाबू, संजय, उर्मिला, अनुराग, खुशी, भारती, कमलेश, संजय। लास्ट में क्या किए समझ नहीं आया, पहले क्वेश्चन में सेम यही काम किया था लास्ट में, जो यहाँ किया है वही यहाँ किया है मेरे बच्चे। मस्त समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। पिछले में अंतर 1 लिखे थे, हाँ बेटा यहाँ अंतर, ए पागल हो, तुम्हें एक बात बताओ, मैं सही बता रहा हूँ, भूत बना दूंगा। जब यहाँ 5 और 7 का अंतर 2 है तो 2 ही लिखूंगा ना, 1 कैसे लिखूंगा। और जब यहाँ 7 और 11 का अंतर 4 है तो 4 लिखूंगा। अपनी जेब में से निकाल के थोड़ी लिख रहा हूं, या तेरे पड़ोसी से लेकर आ रहा हूं, हैं? चलिए भाई शिव कुमार, चलिए बच्चे, तो यहां तक कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब अगले पैटर्न की बात करेंगे। देखो ऐसे ही बहुत आसान सा सवाल है, कैसे सवाल कर पाएंगे, देखिए भाई बहुत बेहतरीन सा एक शानदार सा सवाल आपके लिए लेकर आया हूं। फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए भाई बाबूजी आइए और स्वागत करिए सवाल का। देखो भाई ये हो जाएगा, बहुत बढ़िया। कर्मचारियों का अनुपात इतना है, ये है, बहुत बढ़िया। ओके 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 ठीक है भाई। ए और बी की मासिक आय का अनुपात इतना है। हाँ भाई चलिए बच्चे, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है बेटा, बहुत बेहतरीन, बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए पैसे रुपए वाले सवाल हैं, ये भी आपके सवाल हैं, ये भी आपके सवाल हैं। चलो एक बेहतरीन सा सवाल आपको कराया जाएगा, और वो सवाल क्या है, बहुत ही मजेदार सवाल है, मजेदार, जबरदस्त, जिंदाबाद है। मोमबत्ती वाला नहीं। चलिए भाई यहां तक कहानी सीख ली आपने, और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के कहाँ लेके जाएंगे, आपको सीधा लेके जाएंगे यहाँ। हो गया, ठीक है बच्चे। अगले प्रश्न की बात करेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए भाई जल्दी से बताओ, एक डायरेक्ट ऐसे सवाल आ जाते हैं जिन्हें आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आज मिलेगा सर, क्या मिल जाएगा, चलिए भाई जल्दी से बताओ, भूत बना देंगे गुरु। हाँ देखो भाई जल्दी देखो, फटाफट से। हाँ आओ भाई जल्दी बताओ। तो देखेंगे मेरे बच्चे, समझो 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात कितना है, 2:3:5। 2:3:5 है। अब बाद में क्या हो गया, यदि 40 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ाए जाएं
तो 4:5:7 हो जाता है, 4:5:7 हो जाता है। साथियों एक बात बताओ, अब तक दो थे तो दो में तो अंतर देख लेते, यहाँ कैसे देखें, यहाँ एक ही कंडीशन दे रखी होगी, सब में बराबर बराबर जोड़ा जा रहा है तो बराबर बराबर। देखो 2 से 4 हुआ तो 2 जोड़ा जा रहा है, 3 से 5 हुआ 2 जोड़ा रहा है, 5 से 7 हुआ 2 जोड़ा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से कितना जोड़ा जा रहा है, 2। मेरे हिसाब से प्रत्येक में 2 जोड़ा गया, लेकिन सवाल में जोड़ा गया प्रत्येक में 40 छात्र जोड़े गए। कितने स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट, यानी मेरा 2 बराबर 40 स्टूडेंट के है। तो सवाल में क्या बोला गया, शुरुआत में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी, तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, 5 और 5 10 थे। तो मेरे बच्चे हो गया सवाल, तो आप कहेंगे 4 पंजे 20, यानी शुरुआत में कितने छात्र थे, 200 स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट थे। और आंसर कितना आएगा, सी फॉर चार्ली, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हैं हाँ चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या करा, बहुत ही शानदार सवाल है और जबरदस्त सवाल है। इस प्यारे से सवाल का आंसर जो बताएगा उसको मिलेंगे पूरे 50 रुपए। देखो भाई एक आखिरी सवाल है, लेकिन मेरे बच्चे मस्त सवाल है ना, आप ध्यान से देखें। दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। विशाल बाबू उसका बाप आ गया है, ये पिताजी आ गए हैं। चलो भाई इन पिताजी से मिलिए। गुड इवनिंग सर, सॉरी सर लेट हो गई। बहुत बढ़िया बेटा, चलिए भाई एक काम करो बेटा, वो रसमलाई की पैकेट लाए थे ना, लाओ एक बार इन लेट वाले बच्चों को दे दो। है उसमें खाली है क्या, है चलो अभी बेटा रसमलाई मंगाई है, दूध पकौड़ी है, कुछ कुछ रसमलाई है। हाँ चलो भाई ठीक है। तो दिल बार है, अभी दिल बार है, लेट हो गए ना तुम, प्रसाद नहीं मिल पाया, इन सबको तो मिल गया। आइए भाई आइए। तो यहां अगर बात करेंगे, सवाल कह रहा है 11,700 रुपए की राशि ए, बी और सी के बीच में 4:3:6 के अनुपात में बांटा जाना है। गलती से 1/4, 1/3, 1/6 के अनुपात में बांट दिया, तो किससे ज्यादा लाभ हुआ और कितना हुआ। प्यारा सा सवाल है, ध्यान से देखो भाई। जो बांटा जाना था, किस रेशियो में बांटा जाना था, आपको सच में बांटा जाना था 4:3:6 में बांटा जाना था। बोलो क्लियर है। अब यहां अगर बांट दिया, गलती से बांट दिया 1/4, 1/3, 1/6। कल मैंने बताया था कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो मेरे भाई क्या करेंगे, 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 12। तो भाई अगर एक एक है सब जगह तो 12 मेरे बच्चे क्या ले लिया, एलसीएम। तो 4 से 12 कितने बार कटेगा, 3 बार। और ये 3 से 12 4 बार, और 6 से 12 2 बार। यानी बांटना था इस अनुपात में और बांट दिया गलती से इस अनुपात में। तो एक बात बताओ, ये कह रहा है किसको और कितना ज्यादा फायदा होगा। तो यहां बांटा है गलती से किसमें, 3:4 मेरे बच्चे 2 में। किसको और कितना फायदा हुआ, किसे ज्यादा लाभ हुआ, किसे ज्यादा लाभ हुआ। तो मेरे बच्चे देखो, आप कहेंगे किसे ज्यादा लाभ हुआ, 6 और 3 9, 9 और 4 कितना हो गया, 9 और 4 13, मेरे हिसाब से 13 रुपए बटेंगे। और यहां अगर देखेंगे 4 और 3 7 2 9 रुपए बटेंगे। लेकिन दोनों की बांटने वाली जो राशि है बराबर है। इसका मतलब 13 बराबर कितना है, 11,700। 13 बराबर 11,700 रुपया, और यहां भी 9 बराबर कितना है, 11,700 रुपया। देखो भाई कॉमन सेंस से भी आप बता सकते थे किसे और कितना होगा। अगर 13 से काटेंगे तो एक बार, और 13 निम्मा 117, 1 बराबर 900। यहां 1 से काटेंगे 13 बार, 1 बराबर 1300 रुपया। अब देखो एक चीज बताओ, किसे और कितना ज्यादा लाभ होगा। तो आपको पता है मेरे भाई, अगर 9 चौक 3600, 13 × 3900, तो मेरे बच्चे यहां आप देखेंगे ऐसे करके दिमाग में रखो, इस 900, 1 बराबर 900 तो 4 बराबर 9 चौक 36, और ये 13 × 39, 3600 से 3900, 300 रुपए का लाभ होगा। यहां आपको दिख रहा है ये 6 है, ये 2 है, ये तो नुकसान होगा ही होगा, क्यों 9 छिक्के 54 और 13 दूनी 26, इसे तो नुकसान होगा, लाभ हो ही नहीं सकता। कैसे, 9 छिक्के 54, 1 बराबर 900 रुपया, 1 बराबर 900 तो 6 बराबर 9 छिक्के 5400, 1 बराबर 1300 तो 2 बराबर 2600, पहले 5400 अब 2600, नुकसान हो गया, इसे तो हटाओ। यहाँ 9 दूनी 18, 9 × 2700 रुपए, और यहाँ 13 चौक 5200। इसका मतलब इसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ। किसको हुआ सर, ये कौन है, बी को। बी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। कितना होगा, देखो भाई 9 × 2700 रुपया, 9 × 2700, और ये क्या होगा 13 चौक 5200, 13 चौक 5200 रुपया, यानी 2700 और 5200, 2700 की जगह 5200 मिल गया। मजा आ गया इसका, बोलो है ना, 2700 की जगह 5200 मिल गया मेरे बच्चे। 3 और 2 5, और मेरे बच्चे आपके 2500, बी को फायदा हुआ 2500 का। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है, सवाल में दम है,
मजेदार सवाल है और दम में हम हैं और हम में गम है। चलो भाई, सबके समझ में आ गया? सर अच्छा सवाल है, एक बार फिर बताइए। अमित कुंदू, चलिए भाई एक बार देखो भाई, 4:3:6 में बांटना था, गलती से मेरे बच्चे 1/4, 1/3, 1/6 में बांट चुके हैं। तो 1/4, 1/3, 1/6 को लिख सकते हैं 3/4/2। बोलो हाँ है ना जी सर। तो 3/4/2, 3 रुपए 4 और 2, 4×3=7, 2 9, 9 बराबर 11,700, 1 बराबर 1,300 रुपए, 13 बराबर 11,700, 1 बराबर 900 रुपया। यहां करेंगे तो मेरे बच्चे देखो 9 चौक 3600 मिलेगा, यहाँ 13 3900, केवल 300 रुपए का फायदा है। यहाँ 9 2700 और 13 चौक 5200, यानी यहाँ 2500 रुपए का फायदा है। यहाँ नुकसान हो रहा है तो बी को फायदा हुआ सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा बी को फायदा हुआ। चलिए चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए भाई हाँ भाई, सबके समझ में आया? हाँ हाँ चलो, आ गया भाई, सभी के समझ में आ गया। कोई दूसरा बढ़िया तरीका है बेटा? बहुत बढ़िया। सर जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, और दर्द में मजा है, और मजे में हम है। बहुत बढ़िया भाई। सर दाढ़ी कार्ड बालो, अच्छा क्या कह दिया तूने ये बता? कैसी बातें कर रहा है तू, अजीब सी है, नशे में है क्या तू है? चलिए भाई, हाँ भाई, जल चलिए भाई जल्दी से बताओ, एक और सेम उसी पैटर्न का सवाल है। चलो भाई दूसरा बढ़िया तरीका यही कि एग्जाम चलो भाई दानिश जल्दी बताओ आंसर। सर ऐसी टाइपी क्यों? चलो भाई, सर अच्छी नहीं लगती। अच्छा इधर आ जा मेरे बच्चे, तुझे पता है अच्छी नहीं लगती, लोग इतनी तारीफ करते हैं कि बस मत बोल। और लेकिन मैं बताऊं, तारीफ से फर्क नहीं पड़ता, मैं बस अपनी खुशी के लिए रखता हूँ, मुझे रखना अच्छा लगता है, मुझे अपने आप को दाढ़ी में देखना अच्छा लगता है? तुम पहचान नहीं पाओगे हैं? चलो आइए जल्दी आओ। चलो भाई ठीक है, ओके बेटा, आओ जल्दी बताओ आओ। ये सवाल क्या कह रहा? 555 रुपए को एबीसी में 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में विभाजित करना था इस अनुपात में गलती से कर दिया, ये सही कौन सा है? ये सही है, ये गलती से ये है। तो बताओ सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की? बहुत आसान है, 4 5 6 का एलसीएम देखो, 4 5 6 का एलसीएम कितना आ गया? आप कहेंगे 4 5 6 का कितना हो गया? 60। जी सर, तो 4 से काटेंगे 15 × 4 = 60, यहाँ करेंगे 12 × 5 = 60, और यहाँ करेंगे मेरे बच्चे 6 दाम 60। मेरे बच्चे टोटल कितना हो गया? 10 12 22 और 25, यानी 22 और मेरे बच्चे 5 27 और 10 कितना है? 37। ये हो गया 37। सही था ये वाला, ये सही वाला था, और गलती से क्या हो गया? गलत कौन सा है? गलत है 4 5 6। गलत क्या है? 4 5 6। गलत क्या है? 4 5 6। बोलो हाँ है ना? 4 5 6, 4 और 5 9, 9 और 6 कितना है? 15, 9 और 6 कितना है? 15। मेरे बच्चे 37 बराबर कितना दिया है? टोटल कितना है? 555। 37 बराबर कितना है? 555 रुपया। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, 37 बराबर 555, तो 15 बराबर कितना है? 555 रुपया। अब ये कह रहा है जी सी को कितना लाभ हुआ, इसमें तो बहुत आसान है। तो मेरे भाई आप देखेंगे 37 से कटेगा कितने बार? ये 15 बार। एक बराबर कितना आ गया? 15 रुपया। एक बराबर 15 रुपया, और यहाँ एक बराबर कितना आएगा? यहाँ एक बराबर 37 रुपया, यहाँ एक बराबर 37 रुपया। अब मुझे एक बात बताइए, हाँ जी सर पूछिए। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं 1 बराबर 15, 1 बराबर 37, तो सी को कितना लाभ हुआ? ये सी है, तो 15 गुना आप कहेंगे 10, तो 150 रुपया हो गया। बहुत बढ़िया, यहाँ 150 रुपया हो गया। और यहाँ 37 गुना 6 करेंगे, 37 गुना 6 करेंगे तो 7 छिक्के 42, 2 कहती 18, 18 और 4 कितना हो गया? 18 और 4 22, 222 रुपये यहाँ है, 150 रुपये यहाँ है, तो कितने का फायदा हो गया? 72 रुपये का। सर कितने का फायदा हो गया? 72 रुपीज का फायदा हुआ, 72 रुपये का फायदा हो गया। एक बार यस और नो करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए या नहीं? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट कल पर ही आधारित थे मेरे बच्चे, कल वाले कॉन्सेप्ट पर ही आधारित थे। ठीक है साथियों, तो आज की कहानी यहीं रखेंगे। बाकी बढ़िया से मेहनत करते रहो आप लोग, और डीपीपी भी दिलवा देंगे आपको, वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है चलो। हाँ भाई, सर जी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है बेटा, रोजा रोजा बहुत रोजा है।
याद कर, उसे बहुत भरपूर याद कर, और ये भी याद करियो किस लिए छोड़ा था तुझे, है। हाँ, ऐसे याद कर, बिल्कुल भयंकर तरीके से याद कर, ठीक है। और इसलिए भी याद करियो कि किस लिए छोड़ा था तुझे, है? समझ रहा है ना। और फिर वो वजह अगर तुझे पता चल जाए तो मेरे बच्चे फिर से पढ़ने लग जाइयो। नहीं तो आज एक ने छोड़ा है, कल मेरे बच्चे दूसरा छोड़ के जाएगा, और परसों मेरे बच्चे कोई रहेगा ही नहीं जिंदगी में जो छोड़ के जाएगा। हाँ, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो चलिए भाई, आप ही हैं जो हम लोगों की बात सुनते हैं। मेरे बच्चे सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी एक बार गर्लफ्रेंड की याद आई थी, फिर बुखार आ गया। बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन। सर आप आगरा से क्लास लेते हो? हाँ बेटा, आगरा से ही लेते हैं। चलिए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी को बहुत सारा प्यार और बेहतरीन है। चलिए, 72 कैसे आया जतिन मेरे भाई? जतन कर थोड़ा यार, तू भी याद कर ले किसी को, है। तू भी याद कर ले बेटा। तो तुझे क्या करना है, ये बेटा तुझे पता है पहले 150 रुपये कमा रहा था, अब ये 222 कमा रहा है। 150 से 222 हो गया, कितना ज्यादा है? 72 रुपये, ठीक है भाई। हाँ चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए मेरे बच्चे, चलिए तो फिर ख्याल रखिए अपना बढ़िया तरह से। हाँ चलिए भाई, ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़िया जिंदगी में खुश रखिए, और याद करने वालों को याद करते रहिए, भूलने वालों को भूलते रहिए, क्योंकि जिंदगी का नाम मेरे बच्चे यही है, याद करना और भूलना, उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, चलो भाई, ठीक है। सांप डसे तो डसे, सांप डसे तो बचे, दोस्त डसे तो कौन बचाए। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई, तो ठीक है, फिर आज इतना ही रखेंगे, बाकी का मिलेंगे कल की क्लास में। बढ़िया मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, और जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।